मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में संगाई महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने मणिपुर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि मणिपुर ने पुकारा, मैं चला आया और अकेला नहीं आया। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की शुभकामनाएं भी लाया हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मणिपुर लगातार आगे बढ़ता रहे और देश ही नहीं दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बन जाए। मुख्यमंत्री को काम बहुत से होते हैं, लेकिन बीरेन जी का संदेश आया कि आपको आना है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। लेकिन अकेला नहीं आया। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की शुभकामनाएं मणिपुर के बहनों और भाइयों के लिए लेके आया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गुजरात विधानसभा के चुनाव के लिए प्रचार करने गए हुए हैं। बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता देश में 2024 में होने वाले आम चुनाव की पटकथा भी लिखने जा रही है। निसंदेह गुजरात की राष्ट्रभक्त जनता 2024 में बीजेपी की स्वर्णिम सफलता की बुलंद बुनियाद रखेगी। आने वाले 2024 की चुनाव की पटकथा गुजरात इस चुनाव में लिखेगा। पटकथा, ये विधानसभा का चुनाव 24 के चुनाव की पटकथा लिखने के लिए। जैसे जैसे भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी दांव पेच का खेल रोचक दौर में पहुंच चुका है। ताजा मामला ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा दिए गए बयान है। अपने बयान में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपनी करारी हार सुनिश्चित देखकर 2019 के गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए भूपेश बघेल के इशारे पर झारखंड पुलिस नींद से जागी है। चुनाव जीतने के लिए ऐसी कुटिलता जनता समझ रही है। भानु प्रतापपुर की जनता अब इस अनैतिक सरकार को उचित जवाब देगी। और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहां से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है। सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धर्मांतरण को लेकर मैं देख रहा था कि बजरंगी लोग गए थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बयान दे रहे थे। जहां भाजपा की 15 साल से सरकार है, वहां धर्मांतरण कैसे हो रहा है? ये बीजेपी के लोग अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। में भी उसकी सरकार है और धर्मांतरण के बारे कल ही मैं टीवी चैनल में देख रहा था। और धर्मांतरण के वो बजरंगी लोग गए थे और उसकी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो बयान दे रहे थे क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां कैसे हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सरकार, वहां कैसे हो रहा है? ये अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों की कांग्रेस में वापसी के लिए लगाए जा रहे कयास पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दरअसल इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सिंधिया समर्थकों की वापसी का सवाल पूछा गया तो जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खरीदे गए हैं तो उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ओपिनियन है अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेशनल एजुकेट यूनियन द्वारा बेरोजगार महापंचायत बुलाई गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह शामिल हुए। दरअसल नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन द्वारा राहुल गांधी से अपने बेरोजगार महापंचायत में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जिसे राहुल गांधी द्वारा सहमति भी दी गई थी। इसके लिए नेशनल एजुकेटेड यूनियन द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे।
लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी इस महापंचायत में शामिल नहीं हो सके। इस अवसर पर सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रोजगार मंदिर मस्जिद से नहीं मिलते। हमारी सरकार ने पीएससी व्यापम की बात की थी। मध्य प्रदेश में रोजगार लगते कम हैं और उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। जब तक रोजगार के नए मौके नहीं बनते, मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार नहीं बनने वाला है। आपने बात करी पीएससी की, व्यापम की, ये तो एक एरिया है। आपने निजी क्षेत्र की बात नहीं करी। जितने उद्योग लगते नहीं है मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। छोटे उद्योग, स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर, जिससे रोजगार के मौके बनते हैं। बड़े बड़े उद्योग जिसको केरला या तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, वो मध्य प्रदेश नहीं आता, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। नंबर 1 मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में, नंबर 1 बेरोजगारी में, महिला पर अत्याचार पर नंबर 1। भूखी प्यासी भटकती गायों की पीड़ा से आहत होकर ग्राम पंचायत मखावत के मुखिया गोवंश की तकलीफ दूर करने के लिए अनूठी पहल कर गौ सेवा की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया है। इसके लिए मुखिया ने ग्राम पंचायत के पंचों की सहमति से प्रस्ताव पारित कर लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे गांव में ये ऐलान भी करवा दिया कि गांव के जिन पात्र लोगों को पंचायत के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, तो उससे पहले उन्हें एक गाय पालनी होगी। मखावत के समस्त महानुभाव से मेरी प्रार्थना है कि हमने एक योजना प्रारंभ की है, एक गाय एक आवास, यानी कि जिसके पास एक गाय होगी और जो पात्रता सूची में आएगा, निश्चित तौर पर हम उसको प्रधानमंत्री आवास दिलवाएंगे। साथ ही जिनके बीपीएल कूपन हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वे भी एक गाय बांधें, और जो पात्रता सूची में आएंगे उनको हम बीपीएल कूपन की भी योजना का लाभ दिलाएंगे। इस साल मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में पिछले 22 साल में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। जबलपुर में तो इस सीजन में पहली बार रात का पारा 60 डिग्री पर आ गया। भोपाल में साल 2009 के बाद इस सीजन में पहली बार 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं ग्वालियर में ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। फिलहाल इंदौर के लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। मध्य प्रदेश में गर्मी और बारिश के बाद अब ठंड के मौसम का पैटर्न भी बदलने लगा है। इसके पीछे मौसम वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को कारण मान रहे हैं। आज राष्ट्रीय कूनो अभयारण्य के अधिकारियों ने 2 मादा चीता को बड़े बाड़े में छोड़ दिया है। अब तक 3 नर और 2 मादा चीतों को छोटे बाड़ों में से बड़े बाड़ों में छोड़ा जा चुका है। अब बाकी बची 3 मादा चीतों को भी सोमवार तक बड़े बाड़े में छोड़ने की योजना राष्ट्रीय कूनो अभयारण्य के अधिकारियों ने बनाई है।